हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। यहाँ हम इस पूरी एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसे एक शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की या फिर एक नई वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कॉपी पेन लेकर बैठना है, आपको फोकस बनाए रखना है। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे दूंगा जो आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने हैं। तो बिना वक्त को गवाए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। बिना वक्त को गवाए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। फोकस बनाए रखना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए इसमें जो मैं आपसे अटेम्प्ट करने को कहूंगा। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ये वाली जो है ये हमारी रोज है, ये रोज कहलाएंगी। ठीक, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कॉलम कहलाएंगे। ठीक है, ये कॉलम कहलाएंगे और वो रोज कहलाएंगे। ठीक, अब देखें क्वेश्चन की तरफ। इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें दे रखा है रोज और कॉलम में हमें एलिमेंट दे रखे हैं। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और कितने एलिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, चलें, ये तो आपके आगे डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। राइट, हमें क्या करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तो हमें ऑर्डर कैसे लिखना है, हमें रो और कॉलम लिखना है। ठीक है, रो और कॉलम कितनी है वही हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। तो हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा कितनी रोज है हमारी, 3 रोज है। ठीक है, रोज पहले लेंगे हम, 3 रोज और 4 कॉलम। तो हम क्या लिख देंगे, 3 × 4। ये हो गया ऑर्डर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। बाकी आप थ्योरी लिखना चाह रहा हो, थोड़ी बहुत थ्योरी, तो आप लिख सकते हो खुद से बनाकर। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स बनाने के बाद इस करके 3 × 4। ठीक, और ये भी आप डिनोट कर देना, 3 डिनोट्स, या फिर इस तरीके से लिख देना, द नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 4, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 × 4। ठीक है, अब देखें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखें, मैंने अभी बताया था कि एक एलिमेंट, 2, 3, 4, इस तरीके से कितने एलिमेंट है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम 3 × 4 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 रोज हैं और हमारे एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो 3 4 जा 12, तो एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे, 12 हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। ठीक, अब देखें ये क्या दे रखा है, राइट द एलिमेंट्स। अब हमें एलिमेंट्स लिखना है A13। अब हमें ये लिखना है A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ये A को डिनोट कर रहा है, एलिमेंट को कर रहा है, और ये हमारा 13, ये हम कैसे लिखेंगे, देखें बहुत ईजी है। A13 अगर हमें दे रखा है 13, यानी कि पहली रो, शुरू में मैंने अभी बताया था आपको, पहले हमें रो लेनी होती है, पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो और तीसरे कॉलम पे क्या है हमारी वैल्यू, इसे मैं रफ कर देता हूँ। पहली रो, ठीक है, रो मेरी पहली ये हो गई। ठीक है, तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम वैल्यू क्या आ गई, 19। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा A13 = 19। A21, A21, ठीक है, तो 21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो, रो ये आ गई दूसरी, और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम हमारा ये है। ठीक है, तो हमारी ये क्या निकल के आएगी, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये हमारा 35 वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप इस तरीके से आपसे पहचानना आता है। तो A21 हमारे एलिमेंट क्या आएगा, 35। अब A33 अगला है A33, तो तीसरी रो और तीसरा ही हमारा कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट को डिनोट करेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये इस वाले और ये इस पे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, 17। तो हमारे A33 = 17 लिख देंगे हम। A24 अब हमें लिखना है, तो A2 यानी दूसरी रो, ठीक है, और चौथा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, हमें ये जो है, ये हमें तीसरी रो और तीसरा कॉलम चाहिए था। ठीक है, तो हमारा ये -5 बनेगा। ठीक है, A33 हमारा क्या आएगा, -5, और हमारी दूसरी रो और चौथा कॉलम, यानी दूसरी रो और चौथा कॉलम ये आ गया। ठीक है, तो ये 12। ठीक है, हमने इसे तीसरा समझ लिया था। इस बात का आप खास ख्याल रखें, जिस टाइम आप लिख रहे हो तो आप कॉलम और रोज का ध्यान रखें। तो ये 12 आ गया। ठीक है, और A23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, दूसरी रो ये वाली आएगी और तीसरा कॉलम ये वाला आएगा, जो कि डिनोट करेगा 5/2 को। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ चुका है अच्छे से। लिखना कैसा है, सिंपल आपको इस तरीके से लिख देना है, जैसे एक मैंने लिया A33, ठीक है, तो इक्वल करके आपको क्या लिख देना है, A33 पे क्या है, A33 पे 3 ठीक है, तो क्या आ गया, -5 हमारा, -5। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट डिनोट कर देने हैं। तो ये क्वेश्चन पहला होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैट्रिक्स से आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है समझ में आपको, यानी क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे लेकिन ईजी बहुत है। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइज में भी आप नोटिस करोगे इस बात को। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, कितनी रो और कितने कॉलम, इस तरीके से कितने ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है, ये हमें दिखाना है। व्हाट इफ इट इज
इट हैज़ 13 एलिमेंट और 13 एलिमेंट्स के लिए भी दिखाना है। तो देखें 24 के लिए कितने ऑर्डर बन सकते हैं वो हमें ऑर्डर दिखा देने हैं, ठीक है। 24 के लिए ऑर्डर कितने बन सकते हैं, इस तरीके से आप थोड़ी सी इंग्लिश में लाइन लिखकर और आप ऑर्डर दिखा सकते हैं क्या क्या 2,12, ठीक है, 12,2, ठीक है। कॉमा मत लगाइए आप, बीच में डायरेक्ट क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से 12 रोज और 2 कॉलम और 2 कॉलम और 12 रोज, ठीक है। 12 2 जा 24 और 2 12 जा 24, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगला देखें और क्या बन सकता है हमारा, और क्या बन सकता है 1 इंटू 24, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। एक रो हो और 24 कॉलम हो, और 24 रो हो और एक कॉलम हो, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 24 का 8 इंटू 3, ठीक है, 8 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 3 इंटू 8 ये भी लिख सकते हैं हम, ये वाला ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप क्रॉस लगा दें, ठीक, और यहाँ भी आप क्रॉस लगा दें, ठीक। अब देखें ये हो गया 8 3 एंड 3 8, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं 6 क्रॉस 4, 6 4 24 आता है ना, और 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यही हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं। क्या कुछ और बन रहा है, क्या कुछ और बन रहा है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ और बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 24 एलिमेंट्स के लिए ये वाले ऑर्डर हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन रहे हैं। अब 13 के लिए क्या क्या बन सकते हैं, 13 के लिए 2 ही बन सकते हैं, 13 इंटू 1, ठीक है, और 1 इंटू 13, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 रो 13 रो और 1 कॉलम, 1 रो और 13 कॉलम, इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें 18 के लिए बताना है, 18 के लिए भी आप शो कर देंगे जो हमने करे हैं 2 9, ठीक है, 2,9 कर या फिर क्रॉस करके करेंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं 2,9 और 9 इंटू 2, ठीक है, 18 के लिए दिखाना है हमें, और 6 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 6, ठीक है। और क्या कर सकते हैं 1 क्रॉस 18 और 18 क्रॉस 1, ठीक है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और कुछ बन रहा है, और कुछ बन रहा है, और कुछ आई होप यहाँ पर नहीं बन रहा, ठीक। जो पॉसिबल थे हमने वो शो कर दिए। अब देखें 5 के लिए 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1 यही बन रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर ये हो गए हमारे 5 के, ठीक है। आप थोड़ी सी लाइन लिख के लिख सकते हैं द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 15 एलिमेंट हैज़, इस तरीके से लिख के, और ये आप इक्वल टू शो कर सकते हैं, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम मैट्रिक्स हमें बनाना है, और ए इक्वल्स टू इसमें दे रखा है ए आई जे, ठीक है, आई जे यानी कोई भी वैल्यू रख सकते, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है आई जे की जगह, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, तो हमें बनाना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखें हमें दे रखा है रिलेशन ए आई जे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ए आई जे, ठीक है, और इक्वल दे रखा है किसके, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 रो और 2 कॉलम, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या आता है A11 A12, ठीक है, यहाँ दूसरा एलिमेंट आएगा, ठीक है, पहली रो और दूसरी कॉलम का। यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा A21, क्योंकि दूसरी रो हो जाएगी पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ क्या हुआ देखें, यहाँ पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम, और यहाँ दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट आ गया। यही हमें बना के दिखानी है, तो हमें पहले ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो A11 कर देना है, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 1 रखना है, ठीक है। ये वाली एलिमेंट निकालना है हमें, तो मुझे आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट निकालना है मुझे, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है। ये वाला एलिमेंट निकालना है मुझे, आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 2 रखना है। आई होप बहुत से बच्चे समझ भी गए होंगे और अटेम्प्ट भी करने लगे होंगे, ठीक है। A11 निकालना है मुझे, ठीक है, आई की जगह 1, जे की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा 2 निकल के, ठीक है। A11 हो गया, A12 निकालना है हमें, ठीक है, A12 निकालना है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कहाँ से रख रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूले से, ठीक है, आई हो जाएगी, ऊपर आई प्लस जे का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो 3 3 जा 9, 9/2, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, सिंपल। A21 रखना है मुझे, 21 भी मेरा क्या आ जाएगा देखें, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो क्या आ गया 3 3 जा 9/2, सिंपल। और अब A22 और देख लेना है मुझे, ठीक है, 2 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट निकल के 2 2 जा 4, सॉरी 2 + 2 4, 4 4 जा 16, 16/2 कितना हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 निकल के, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स बना के दिखा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ A11 क्या आया 2 आया, A12 क्या आया ऊपर से नोटिस कर सकते हैं, A12 क्या आया हमारा 9/2 आया,
ठीक है। A21 क्या आया 9/2 आया, और A22 क्या आ गया हमारा लास्ट 8, ठीक है 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम, यही हमें करके दिखाना था इसमें, सिंपल। सो अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बहुत ईजी है वो भी, सेम एज इट इज ऐसा ही है, यहाँ करना है हमें, ठीक है। AIJ यानी कि वैल्यू क्या दे रखी है AIJ, ठीक है IYJ। इसे थोड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया है, अब इसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो मैं देखें डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए AIJ जब आपको लेना है तो आपको लेना है 1, ठीक है। A11 की वैल्यू क्या आएगी 1/1 1 वैल्यू, ठीक है। A12 यानी J की जगह 2 आएगा तो क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। A21 यानी वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि I की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। और A22 2/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सिंपल। तो ये हमारी मैट्रिक्स निकल आई, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, इसे मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वो मैंने इसलिए कर दिया था, बहुत ईजी था वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसे देखें AIJ, जैसे हमने और कुछ उस लास्ट क्वेश्चन को क्या है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया है वैसे ही हम इसे भी यहाँ पे करेंगे। देखिए AIJ करना है ना हमें, तो I प्लस 2J और इसका क्या दे रखा है होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। हमें क्या करना है, देखें हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो यहाँ वैल्यू एलिमेंट कौन सा आता है A11, यहाँ कौन सा आता है A21, ठीक है, और यहाँ कौन सा आता है, सॉरी यहाँ कौन सा आता है, बस 1 मिनट रुकें, यहाँ कौन सा आता है A21, सॉरी 1 मिनट बस, अब ये यहाँ शायद नहीं होगा, अब देखें यहाँ कौन सा आएगा इधर बना लेते हैं हम, ठीक है, इसे सबको रफ करते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है देखें A11 यहाँ आएगा, A21 यहाँ आएगा, A12 यहाँ आएगा, A22 यहाँ आएगा। कैसे पता चला हमें, देखिए हम पीछे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। A11 क्यों लिया, क्योंकि रो भी 1 है, ठीक है, और कॉलम भी हमारा 1 है। A12 क्यों लिया, क्योंकि रो 1 है और कॉलम हमारा 2 है। A21 क्यों लिया, रो 2 हो गई लेकिन कॉलम हमारा 1 है। A22 हमारी रो क्या है 2 है और कॉलम भी हमारा क्या है 2 है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है, और मैट्रिक्स में डायरेक्ट पुट कर देंगे। A11, ठीक है, तो I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, J की वैल्यू अंदर है 2 इंटू 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये है। अब देखें दूसरी वैल्यू A12, ठीक है, J की जगह 2 रखना है अब, ठीक है, 1 प्लस 2 और J की जगह 2 रखना है तो 2 अंदर ब्रैकेट में, ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये A12 की वैल्यू आएगी। A21 सेम एज इट इज यही वैल्यू आएगी, नहीं कह सकते क्योंकि अगर माइनस अगर बीच में होता तो माइनस में भी वैल्यू आ सकती थी, ठीक है, तो हर कोई सब करके देखना है हमें। 2 प्लस 2 1, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ J2 बन गया, यहाँ J1 बन गया, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू चेंज होगी। तो हम A12 A21 आप इक्वल मत रख देना कहीं भी, हर जगह ये अटैम्प्ट नहीं होता, ठीक है। A22, ठीक है, यहाँ भी वैल्यू चेंज आएगी, 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर है पूरे का और डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए वैल्यूज़ क्या निकल के आती हैं, 2 1 जा 2 और 2 और 1 प्लस क्या 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, 9/2 आ जाएगी ये वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25/2, ये वैल्यू क्या आ गई 25/2। ये वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 इंटू 1, ठीक है, 2 आ गया, 2 प्लस 2 4, 4 4 जा 16 और 16 को 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू निकल के आ गई 8, ठीक है, देखें चेंज आई वैल्यू। और 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 18, ठीक है। तो ये बन रही है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स क्या बन रही है, ये बन रही है 9/2, ठीक है। और क्या बनेगी, और देखें दूसरा एलिमेंट क्या है A12 हमारा क्या निकला है, A12 हमारा निकला है 25/2, ठीक है, A21 हमारा क्या निकला है 8 और A22 हमारा क्या निकला है 18, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स हमारी बन गई 2 क्रॉस 2 की, बस हमें यही करना था इसमें। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। सो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हमें बनानी है, ठीक है, और क्या करना है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और 3 क्रॉस 4 के बनाए, अभी 2 क्रॉस 2 की बना रहे थे, अब 3 क्रॉस 4 की बनानी है, बहुत ईजी है, सिंपल, जैसे हम कर रहे थे वही हमें करना है, ठीक है। देखें AIJ हमें दे रखा है बस 1 मिनट रुकें, AIJ हमें क्या दे रखा है, एलिमेंट हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ठीक है, और मोड में दे रखा है, ठीक है, 1/2 माइनस 3i प्लस जे,
सिंपल। और ये मोड के अंदर हमें दे रखा है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, जो हम करते हुए आए हैं वही करना है। 3x4 की है तो पहले हम एलिमेंट टेबल बना लेते हैं अपनी, जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, 3x4 की यानी कि 3 रोज़ हैं और 4 हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज़ हैं 4 कॉलम है, तो 3 रोज़ हैं तो A1 1। ठीक है, A1 2 दूसरा कॉलम आ गया, 4 कॉलम है। ठीक है, A1 3 और A1 4 कॉलम हो गए। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या निकलेगा देखें, A2 दूसरी रो आ गई और पहला कॉलम, A2 2 दूसरी रो आ गई, दूसरा कॉलम। ठीक है, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, और दूसरी रो है, चौथा कॉलम है। ठीक है, ए तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 3x4 की मैट्रिक्स। अब इनके वैल्यूज निकाल लेनी है, A11 रख के वैल्यू निकाल लेनी है, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, इनके वैल्यूज निकाल लेनी है हमें और इनमें पुट कर देना है, हमारी मैट्रिक्स निकल के तैयार हो जाएगी। देखें, A11 हमने निकाला। ठीक है, आई जे की जगह 1 1 रखा। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज़ ऐसे ही, और -3 आई है ना, तो 1 वैल्यू, और क्या है प्लस जे यानी +1। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या निकलेगी वैल्यू क्या निकलेगी, देखें -3 आई 1/2 एज इट इज ऐसे रहेगा, और ये -3 आई, सॉरी 3 आई की जगह, आई की जगह हमने 1 रख दिया, तो -3 और +1, तो माइनस के 2 अंदर वैल्यू आएगी, मोड उसे क्या कर देगा, प्लस का 2 वैल्यू कर देगा। ठीक है, 1/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कट, वैल्यू आ गई 1, वैल्यू क्या आ गई 1। तो A11 की जगह हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे रफ करके, आप वैसे भी लिख सकते हैं अलग से बना के बाद में, सारी वैल्यूज एक साथ निकाल के यहाँ रख देते हैं हम, ये वैल्यू क्या आ गई 1 निकल के। ठीक, अब देखें दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे, इसी तरीके से हमें सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और इसके अंदर पुट करते चले जाना है। ठीक है, A21 ठीक है, आई की जगह मैंने 2 रख दिया, जे की जगह मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज ऐसे ही, आई की जगह 2, ठीक है, और जे की जगह +1। ठीक है, जे की जगह मेरा 1 आ गया। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 यानी कि माइनस का 6 + 1। ठीक है, अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी -5, और -5 मोड जो है इसे प्लस की वैल्यू बना देगा 5, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 5/2। 5/2 मल्टीप्लाई होगी तो 5/2, यानी कि A12 मेरा क्या निकल के आया, इसे मैं रफ कर देता हूँ, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। ठीक है, अब चलते हैं A13 की तरफ। अब हमें सेम एज इट इज़ A13 निकालना है। ठीक है, A13। ठीक है, आई की जगह 1, जे की जगह 3, तो क्या हुआ 1/2 एज इट इज ऐसे ही, आई की जगह 1, ठीक है, प्लस जे की जगह 3, सिंपल। अब क्या आया 1/2 एज इट इज ऐसे ही, और -3 के अंदर मल्टीप्लाई हुई, क्या हो गया -3 × 3, और -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ क्या आएगा 0 हमारा आ जाएगा। सो यहाँ हम क्या रख देंगे, यहाँ इसे रफ करके रख देंगे 0। ठीक है, अब देखें ये वैल्यूज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज़ निकालिए और चेक करिए आंसर में, देखें अभी बताता हूँ आपको, ये मैं इसकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, 1 5/2 और यहाँ क्या आएगी 0, यहाँ 1/2, यहाँ 5/2, ये 2, ये 3/2, 1 4 7/2, 3 5/2। ठीक है, ये हमारी आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल के इसमें पुट करके आंसर लिख दोगे, सिंपल। बस यही करना है हमें इसमें, बहुत ईजी है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत आसान है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब चलते हैं देखें नेक्स्ट की तरफ। ये वाला भी सेम एज इट इज उसी की तरह क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, बस 3x4 की मैट्रिक्स बनाई है और A11 A12 A13 इस तरीके से आप पूरी निकाल लीजिए A34 तक, और सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। अब देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इससे हमें वैल्यूज निकालनी है। तो देखें ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, बराबर है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बराबर है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। y की वैल्यू 4 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल, और x की वैल्यू 1 आ गई, बस हो गया सॉल्व। इसमें भी हमें ये करना है, x + y = 6 के, ठीक है, 5 + z = 5 के, ठीक है, x y = 8 के। वैल्यू निकाल लीजिए, x + y जब 6 के इक्वल है, ठीक है, और हमारा ये क्या है 5 + z जब किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, ठीक है, तो z की वैल्यू क्या निकल आएगी 5 - 5, z की वैल्यू आ गई 0, z की वैल्यू आ गई 0, 5 - 5, तो यहाँ के लिख दोगे 0।
ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट क्या आ जाएगा, सिर्फ 5, ठीक है। और एक्स वाई ये है, तो एक्स वाई देखें, एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है 8 के, ठीक है। तो वाई आप इधर ले जाइए, वाई आप इधर ले जाइए, या फिर एक काम करिए, इसे निकालिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए और आपका आंसर आपके सामने है। कैसे, देखिए, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, पहले इक्वेशन इसे मान के 6 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू रख दी हमने 6 माइनस वाई, लेकिन इससे थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप नीचे वाली वैल्यू रखिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ से निकालिए, देखें एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, बस 1 मिनट, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/y, ठीक है। इसे ऊपर पुट कर दीजिए, ऊपर इक्वेशन में यहाँ पुट कर दीजिए 8/y, ठीक है। क्या आ जाएगी, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा y², ठीक है, और ये 6y, y इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन रही है हमारी y² माइनस 6y और ये +8, ठीक है, इक्वल टू 0। इधर सॉल्व कर लेना है, y की वैल्यू आपकी निकल आएगी और y की वैल्यू x में डाल के x की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है, और फिट करके आंसर आपके सामने है। सिंपल यही इसमें करना है और कुछ नहीं। अब देखें इसमें आ जाइए x + y + z, x + y + z, इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, इसे इसको इक्वल रख देना है, इसे इसको इक्वल रख देना है, इसे इसको इक्वल रख देना है, ठीक है। वैल्यू निकाल लेनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालनी है, देखें x + z ये दे रखा है, y + z ये दे रखा है, ठीक। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे x + y, ठीक है, प्लस z, अगर हमें दे रखा है 9, ठीक है, और x + z हमें दे रखा है कितना 5, ठीक। तो आप ये वाली वैल्यूज इधर ले जाइए, z की वैल्यू निकल आएगी, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब हम इधर लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। ये z की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, जब मैं इसे इधर लेकर जाऊँगा तो -x, ठीक है, x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y भी इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू हमने किसके कर दिया 5 के, 5 के इक्वल कर दिया, सिंपल। अब जब मैं इसे ब्रैकेट को खोलूँगा x प्लस और ये 9 माइनस x 9, ये है हमारा, बस 1 मिनट रुका, ये हमारा 9 माइनस x माइनस वाई, ठीक है, x से हमारा x कट और ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 माइनस वाई इक्वल टू 5 के, ठीक है। और y में इधर ले जाऊँगा, y में इधर ले जाऊँगा, 5 इधर ले आऊँगा, तो 9 माइनस 5, y की वैल्यू हमारी क्या निकल आई, y की वैल्यू हमारी आ गई 4, y की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो हमें सिर्फ y की वैल्यू याद रखनी है, ये सारा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू 4 निकल आई, जब y की वैल्यू मेरी 4 निकल आई तो z की वैल्यू क्या निकल आएगी 4 प्लस यहाँ से, ठीक है, z की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये 7 है, तो z की वैल्यू निकल आएगी 4 इधर जाएगा, z की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4 कितना आ गया 3, z की 3 आ गई, y की 4 आ गई, ठीक है। ऊपर पुट कर दीजिए इसमें y प्लस z, ठीक है, y प्लस z जब मैं करूँगा तो 7 आ जाएगा और x इक्वल टू 9 माइनस 7 कितनी आ गई ये वैल्यू, x इक्वल टू 2 के हमारी आ गई, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। हमें ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है -1 के, ठीक है। ए बी वाली उठा लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सही है, उससे आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें हम निकालते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी क्या, अगर मैं माइनस बी को इधर ले जाऊँ तो ये प्लस बी इधर बन जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई है, जब ए की वैल्यू आ गई है तो इस ए को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 प्लस बी, ठीक है, और ये बाहर क्या है माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 0 के, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई की, ठीक है, माइनस बी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए और बी, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की और ये आ जाएगा हमारा -2 और ये हो गया 2b, ठीक है, अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इसकी इससे की फिर इसी की इससे की, ठीक, और ये क्या हो गया बाहर -b और इक्वल टू 0, ठीक है। -2 को हम इधर ले जाएंगे प्लस का 2, 2b माइनस बी क्या हो जाएगा b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इधर जाएगा, ये 2, b की वैल्यू आ गई 2। जब b की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, जब b की वैल्यू 2 आ गई तो मैं यहाँ रखता हूँ b की वैल्यू को 2, ठीक है, तो क्या हो गया -1 प्लस 2 क्या वैल्यू आ जाएगी 1, क्या वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a इक्वल टू आ जाएगा 1, जब मैंने उसके अंदर वैल्यू पुट की तो, ठीक है, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, तो ये वाली हमारी a और b की वैल्यू निकल आई, ठीक है। और अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a की और a और c, ठीक है, तो a और c की आसानी से निकल आएगी, ठीक है। a की वैल्यू हमें पता है 1 है, ठीक है, प्लस c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो c इक्वल टू किसके आएगा, ये 5 के हमें पता है, ठीक है, 5 के, तो 2 1 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3, c की वैल्यू क्या निकल आई 3, सिंपल। जब c की वैल्यू 3 निकल आई तो यहाँ रख दीजिए, d की वैल्यू निकल आएगी, c की वैल्यू 3 निकल आई, c की वैल्यू 3 रखी, 3 3 जा 9, 9 प्लस d इक्वल टू किसका आएगा 13 के, 13 के, क्योंकि इधर का एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। और 9 13 में से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी निकल के, d की वैल्यू आ जाएगी 13 - 9 इक्वल टू
4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा फोकस बनाए रखना है और ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ए इक्वल्स टू ए आई जे दे रखा है, ठीक है। एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस बात का खास ख्याल रखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, इससे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इफ अगर एम इज ग्रेटर लेस देन एन, या एम इज ग्रेटर देन एन, या एम इज इक्वल टू एन, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इस बात का आप खास ख्याल रखें, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो यानी कि ये कितने भी हों, ये भी इतने ही होंगे, ठीक है। यानी एम जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो एम इक्वल टू एन, तो हमारा ये करेक्ट, ठीक। विच ऑफ द गिवन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। इन पेयर को क्या बना रही है, इक्वल, ठीक है। हमें निकालनी है वैल्यूज, बतानी है हमें, सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है डायरेक्ट। कैसे करना है, 3x + 7, ठीक है, इक्वल रख देना है 0 के। x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी देखें, 3x + 7 इक्वल रखा हमने 0 के, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये इधर से 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, हम इसे माइनस इधर कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -7/3, -7/3, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। -7 x की वैल्यू आएगी -7/3, ठीक। अब हमसे क्या रखा है, -7/3 तो आ गई, लेकिन इसमें तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं -7/3, इस तरीके से ही तो करते हैं हम। तो अभी हमें इस पे चेक नहीं करनी, इस पर भी चेक करनी है, ठीक है। जब हमारा उससे आंसर नहीं निकल रहा तो हम इस पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 2 - 3x = 4 के, 4 के आएगा, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, ठीक। तो 2 इधर जाएगा, -3x एज इट इज, या फिर -3x को इधर ले जाइए और -4 को इधर -4 कर दीजिए। 2 - 4 और 3x इधर कर दिया हमने, ठीक है। क्या आया, माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस का 2/3 वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस का 2/3। तो x की वैल्यू क्या माइनस का 2/3 कहीं है इसमें, माइनस का 2/3, हाँ ये आ रही है, ये आ रही है। तो ये हमारा पेयर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारी माइनस का 2/3, ये आ गई वैल्यू निकल के, ठीक। अब हमें y की वैल्यू और चेक करनी है। तो y की वैल्यू अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि 7 ही आएगा या नहीं, तो आप देख लीजिए 5 = y - 2, ठीक है। तो -2 इधर जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू है 7, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको एक को ही देखकर नहीं कंफर्म करना, आपको x और y दोनों वैल्यूज निकाल कर चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, इस 3x3 की कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, विद ईच एंट्री 0,1 से, ठीक है। तो देखें ये दो एलिमेंट है, ठीक है, दो वैल्यूज है, ठीक, दो वैल्यूज हैं और हमें बतानी है कितनी एंट्रीज। तो देखें इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जितने एलिमेंट दे रखे हैं उनके ऊपर पावर लगा देनी है, कितनी, जितने आपके एलिमेंट बनेंगे, 3 जा 9, ठीक है। तो ये यहाँ पावर लगा देनी है। तो अब बता दीजिए वैल्यू कितनी आ गई, टोटल वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 की पावर 9, तो वैल्यू क्या आएगी 512, ठीक है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम, 2 × 2 × 2, ठीक है, कितने टाइम होना है 9 टाइम, 2 × 2, ठीक है, इंटू कितने टाइम हो गया 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई करके वो आएगी 512 और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी कंप्लीट। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर है। अगर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की या एक सेपरेट वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।